हाइपोकॉन्ड्रियकल डिसऑर्डर में आपको यकीन होता है कि आपको कोई बीमारी हो चुकी है और जिसके पीछे आप बेशुमार डॉक्टर्स और बेशुमार इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं क्योंकि आपको ये लग रहा होता है कि आपको ये बीमारी है। इसी तरह एक बीमारी आपने सुनी होगी शायद, फाइब्रोमाइल्जिया होता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होती है, तो वो भी मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स में आता है। फिर एक इरिटेबल बावल सिंड्रोम होता है, कुछ लोगों को आपने सुना होगा जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस आया तो उन्हें डायरिया होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल, या कोई परेशानी आए तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन की सिम्टम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इरिटेबल बावल सिंड्रोम यानी कि आपका जो ये वाला सिस्टम है, बावल सिस्टम है, ये इफ़ेक्ट हो जाता है आपका, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन आना शुरू हो जाती है जो कि स्ट्रेस की वजह से है। अब आपने कहा कि स्ट्रेस इफ़ेक्ट कर सकता है बॉडी को कि नहीं। स्ट्रेस बेसिकली जब भी परेशानी आती है उसमें हमारी बॉडी एक केमिकल रिलीज़ करती है जिसे एड्रेनलिन कहते हैं। ठीक है। एड्रेनलिन हमें जिसे आप फाइट और फ्लाइट का केमिकल भी कहते हैं। हाँ जी। एड्रेनलिन क्या करता है, बॉडी को किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए तैयार करता है। ठीक है। अब जैसे अनएक्सपेक्टेड फेयरफुल सिचुएशन के लिए तैयार करता है, जैसे कि आप सोचें कि आपके सामने एक शेर आ गया है। अब शेर आ गया तो उस टाइम आपकी क्या कंडीशन होगी, आपने भागना है, ठीक है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी। तो बॉडी उस ख़तरे के लिए आपको तैयार करिए कि आपने भागना है, आपको एनर्जी चाहिए, तो आपका दिल तेज़ धड़केगा ताकि ब्लड सप्लाई जल्दी मिले, आपका ब्रीदिंग तेज़ हो जाएगी ताकि आप भाग सकें, आपको एनर्जी मिले, ऑक्सीजन सही मिलती रहे, आपके मसल्स को एनर्जी मिलेगी, मसल्स में ग्लूकोज ज़्यादा स्टोर हो जाएगा ताकि भाग सके। तो ये फ़ाइट और फ्लाइट के लिए आपको तैयार कर रहा है ये हार्मोन, ठीक है, ये केमिकल, न्यूरोकेमिकल। अब सम टाइम ऐसा होता है कि स्ट्रेस फिज़िकल नौयत का नहीं होता, जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है। अब एग्ज़ाम का स्ट्रेस में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसमें भी अगर देखें कि जब आप, कुछ लोगों को होता है कि इम्तहान की बहुत ज़्यादा परेशानी आई तो उनमें भी दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा है, सांस चढ़ रहा है, जब मसल्स में ग्लूकोज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, तो वहाँ पे पेन कॉज करेगा, तो वो पेन होना शुरू हो जाती है, हेडेक होना शुरू हो जाती है, मस्कुलर स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है। ये सारे स्ट्रेस से जिस्मानी अलामतें आ सकती हैं क्योंकि माइंड और बॉडी का बहुत गहरा कनेक्शन है। क्योंकि देखिए, जब जहन ठीक नहीं होता तो आप बॉडी आपकी पूरी ठीक भी होती है तभी आप उससे वो काम नहीं ले सकते। आप एग्जांपल लें, जैसे पैरालिसिस होता है, उसमें क्या इफ़ेक्ट हुई होती है, आपकी नर्व्स इफ़ेक्ट हुई होती है ना, आपका जहन इफ़ेक्ट हुआ था। आपके हाथ तो उसी तरह होते हैं, आपके पाँव भी उसी तरह होते हैं, टांगें भी उसी तरह होती हैं, लेकिन आप चल नहीं सकते क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है। तो जहन का बॉडी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है और ये दोनों मिलके ही चलते हैं। हम कोई चीज़ सेंस करते हैं, हम देखते आँखों से हैं, लेकिन उसको परसेप्शन जो है, जो सारा प्रोसेस है वो तो ब्रेन में होता है। हम कोई चीज़ सूंघते हैं, वो सूंघते नाक से हैं, लेकिन प्रोसेस ब्रेन में होता है, कैसी खुशबू है, हाँ जी, वो सारा कुछ ब्रेन बताता है। तो ये ब्रेन जो है केमिकल, और बताता किस तरह है, वो केमिकल्स रिलीज़ करता है। हमारे पूरे जो है ना ब्रेन का एक पूरी नर्व्स का एक नेटवर्क फैला हुआ है जो जिस्म के हर हिस्से तक जाता है, ठीक है। तो वो जिस्म का हर हिस्सा जो भी चीज़ फील करता है वो दिमाग तक सिग्नल जाता है, दिमाग उसको परसीव करता है और वापस सिग्नल उस बॉडी पार्ट तक जाता है कि उसने करना क्या है। पहले सेंस किया जाता है, फिर एक्शन प्लान किया जाता है, ऊपर भेजते हैं और हाँ, मोटर नीचे लेके आते हैं। तो ये ब्रेन और बॉडी का तो बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ ही चल सकते हैं, इनमें थोड़ा सा भी डिस्कनेक्शन आए तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं।